हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये बिदर्शन हजारिका जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे सन 2019 में जिब्राल्टर मास्टर्स में खेली गई गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जहां भारत के मुरली कार्तिकेयन का मुकाबला मैक्सिम वाइजर लेग्रेव से था। फ्रेंड्स, एमवीएल वो खिलाड़ी है जो किसी को मौका नहीं देते। एक तरह से चेस की भाषा में कहा जाए तो वो जिंदा ही निकल जाते हैं सामने वाले को। लेकिन मुरली का गेम भी बहुत गजब का है। अटैक का डिफेंस और डिफेंस के बाद अटैक बनता हुआ बहुत शानदार इस गेम में। ई4 के साथ यहाँ मुरली ने शुरू किया। एमवीएल का रिप्लाई सिसिलियन का आया, नाइट F3 हुआ, D6, D4, सी टेक्स D4, नाइट एक्स D4, देन नाइट F6 स्क्वायर पर तो नाइट C3, A6 सिसिलियन नेस्दरोफ। जब पूरी सिसिलियन फॉर्मेशन पूरी हो जाती है, तो अगर ब्लैक यहाँ अपने इस ए फोन को आगे पुश करता है तो सिसिलियन नेस्दरोफ वेरिएशन है। उसका उद्देश्य क्या है कि बिशप किसी चेक बैक के साथ डेवलप ना हो, इन सिंपल टर्म्स, और या नाइट के लिए आउटपोस्ट ना मिले। खैर, व्हाइट ने अपने बिशप को रखा E3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट G4, उसे बिशप पर अटैक बना दिया। देन हुआ बिशप G5। ओके, यहाँ बिशप वापस भाग गया H6, हटाओ इस बिशप को दोबारा से, H4 स्क्वायर पर गया ये बिशप। देन हुआ G5, दोबारा हटाओ इस बिशप को, अब गया है G3 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप G7, देन बिशप E2, और अब है नाइट पर। एग्जैक्टली प्रेशर है, तो H5 नाइट पर हो गया है डिफेंस। उल्टा अगर एक्सचेंज होता है मटेरियल तो माइट बी रुक और या बिशप ऐसे स्क्वायर पर आकर बैठ जाएगा, जो परेशान तो करेगा कम से कम। खैर, H4 के ऑप्शन को पहले यहाँ चुना गया व्हाइट के द्वारा। उद्देश्य क्या है, ताकि यहाँ ब्लैक अपने इस H1 को और आगे पुश ना करे और बिशप को परेशान ना करके रख दे। वेल, नाइट आया C6 स्क्वायर पर फॉर ब्लैक साइड, देन हुआ नाइट F3, और अब है पॉन पर अटैक। तो जी टेक्स H4, बिशप टेक्स H4, देन हुआ क्वीन A5, और यहाँ से एंगल ओके। हाँ, C3 स्क्वायर पर प्रेशर जरूर बन रहा है, तो क्वीन D2 करना ही पड़ेगा। देन हुआ बिशप E6, रुक आया D1 स्क्वायर पर, रुक C8, और इसके बाद यहाँ कैसल किया मुरली ने टुवर्ड्स शॉर्ट साइड, रुक आया G3 स्क्वायर पर, और एमवीएल का अटैक फ्रेंड्स आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि अब लगना शुरू हो चुका है। नाइट D5 यहाँ मुरली ने खेला, क्वीन टेक्स D2 कनेक्शन आस्किंग था, रुक टेक्स D2, और अब यहाँ एमवीएल को अपने बिशप को H6 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ रुक पर अटैक बनाने का मौका मिला। तो रुक हटाना पड़ा D1 स्क्वायर पर, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ऐसा। F6 हुआ, देन हुआ C3, बिशप आया G5 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन बिशप G3 नहीं करने हैं। एच पॉन पुश आगे करने का समय अभी नहीं आया है, और ऑब्वियस है कि व्हाइट बिल्कुल चांस नहीं लेगा कि जी फाइल में किसी भी तरह से पॉन यहाँ पर आ सके। बिशप H6, बिशप वापस भी गया, खैर नाइट गया H4 स्क्वायर पर, और यहाँ से ये नाइट एग्जैक्टली मुझे यही नजर आ रहा है। किंग आया F7 स्क्वायर पर, देन नाइट F5, और कोई ऑप्शन थी भी नहीं। बिशप टेक्स F5, ई टेक्स F5 होने के बाद रुक आया G5 स्क्वायर पर, और यहाँ मौका मिलते ही एमवीएल ने क्या प्रिपरेशन कर ली है समझाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अटैक है यहाँ इस F5 पॉन पर, डिफेंस काफी सिंपल है। लेकिन मुरली ने यहाँ पहले अपने बिशप को लिया C4 स्क्वायर पर, और बिशप के C4 स्क्वायर पर आने के बाद ये डिस्कवर्ड चेक का खतरा, जो कि नाइट रुक को ले मरेगा ये। तो नाइट पहले A5 स्क्वायर पर बिशप पर अटैक बना, और अब मुरली ने अपने बिशप को D3 स्क्वायर पर ले जाकर पॉन का डिफेंस कर लिया है। कीप इट सिंपल, एग्जैक्टली वही काम यहाँ पर किया जा रहा है। और फॉर ब्लैक, जिस तरह से गेम आगे बढ़ रही है, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही समय था अपने नाइट को E5 स्क्वायर पर हटाने का। कुछ मूव्स होते हैं जिनकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये शायद उन्हीं मूव्स में से एक है। एमवीएल इस मूव की चूक थोड़ी सी कर गए हैं। नाइट E5 बेटर होता, क्योंकि फाइनली करना क्या था ब्लैक को, यहाँ रुक्स की बैटरी प्रिपरेशन करनी थी। बिशप को हटा नहीं सकते, कैसे हटाएंगे बिशप को, H1 आगे पुश कर दो, उसके बाद गेम की खत्म हो जाएगी। तो खैर, चलते हैं गेम पर। गेम में यहाँ हुआ था रुक एट C गोज टू G8, रुक्स की बैटरी पहले लगाई गई। बिशप आया 4 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, तो इस रुक को जाना पड़ा G7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, गेम में एक और प्रॉब्लम है जो अभी नजर नहीं आ रही है। आप पहली प्रॉब्लम तो यही है। दूसरी प्रॉब्लम, आप यहाँ इस क्वीन को देखिए जो रुक के सामने, ओ सॉरी, किंग को देखिए जो रुक के सामने रखा है। होगा क्या कि बी पॉन आगे पुश होगा, नाइट पर अटैक बनेगा, उसके बाद ये चेक आपको नजर आ गई होगी, समझाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। फिलहाल मूव है मुरली का, उन्होंने अपने रुक को रखा E1 स्क्वायर पर, और यहाँ आपको ये वाली चेक नजर आ गई होगी। क्या तरीका है,
तरीका है यहाँ नाइट को मूव करने का, मुझे इससे अच्छा सिंपल तरीका पर बिशप आ जाएगा, फिर बहुत कुछ हो सकता है। एक तरीका है बिशप टेक्स F4 के लिए यहाँ ब्लैक आउट कर सकता है, नाइट एफ टेक्स F4 ही होता, देन उसके बाद नाइट E5, पर अभी फिलहाल ये चेकमेटिंग थ्रेड जैसा कुछ नहीं बनता, मैनेज हो जाती है यहाँ से सिचुएशन। लेकिन यहाँ पर ब्लैक ने गेम का, मैं ब्लंडर तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये मूव वो मूव है जिसने मुरली ने इस गेम में ग्रिप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। उन्होंने अपने नाइट को C6 स्क्वायर पर रखा और मुरली के बिशप को E4 स्क्वायर पर जाने का मौका मिला। मुझे नहीं लगता कि C4 स्क्वायर पर अभी फिलहाल ये बिशप जाना भी चाहेगा, क्योंकि दूसरा नाइट कहीं ना कहीं आ जाएगा उसे परेशान करने के लिए। वेल H4 हुआ, देन हुआ F3, नाइट पर अटैक। इस नाइट को कहाँ जाना चाहिए? E5 स्क्वायर, नो डाउट डाउट अबाउट इट, और कोई जगह है भी नहीं। यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ा भी दिया गया तो क्या करें? बिशप एक्सचेंज, फ्री बिशप नहीं, कुछ नहीं होता फ्री बिशप जैसा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, रुक टेक्स G2 चेक होगा, किंग H1 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक H2 गोज टू G3 जैसा मूव खेला जा सकता है। खैर ये तो नुकसान तो होगा ही, खैर जो भी होगा, लेकिन यहाँ अभी जो कुछ खेला गया, यहाँ मेरे ख्याल से एमवीएल के दिमाग में बिशप टेक्स F4 का मूव ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, क्योंकि पीस तो बचाना बहुत मुश्किल है, मुझे अब समझ में आ रहा है। नाइट टेक्स F4 हुआ, उल्टा पॉन पर अब डिफेंस हो चुका है, और बिशप कहाँ जाने वाला है ये भी क्लियर है। अब नाइट बचे या चेक बचे, एमवीएल थोड़ा फस्त हो गए हैं। नाइट गया यहाँ से E5 स्क्वायर पर, देन बिशप से आई चेक, किंग गया E8 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स G8। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ सारा एडवांटेज मुरली को मिल चुका है। फ्रेंड्स, एक्सचेंज सेक्रीफाइस है ये, अगर मैं सही मायनों में कहूँ एमवीएल के द्वारा। क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक्सचेंज को इक्वल कर लेंगे, कैसे? नाइट टेक्स F3 चेक के। अभी यहाँ पॉन पिन तो है ही कम से कम, किंग F2 स्क्वायर पर गया, देन हुआ नाइट टेक्स F1। फ्रेंड्स, यहाँ तक बिल्कुल सही है, इस गेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब यहाँ एमवीएल के साथ प्रॉब्लम है, इस नाइट को बाहर कैसे निकाला जाए। इस नाइट के बाहर जाने के लिए C2 स्क्वायर अवेलेबल है, बाकी ये नाइट कहीं बाहर भागता नहीं है, फंस कर खड़ा हो जाएगा। तो पहले मुरली ने अपने बिशप को बाहर निकाला और परेशानी बनाने की कोशिश की। माइट भी नाइट के लिए एक अच्छा आउटपोस्ट भी आए हो रहा है। तो यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक चाहे नाइट C2 स्क्वायर पर ले जाए, और ले जाना चाहिए शायद, लेकिन फिर भी नाइट जाएगा कहाँ से? मेरे ख्याल से रुक इस नाइट को कुछ ना कुछ थोड़ी देर में खत्म कर ही देगा। खैर चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया रुक G5, पॉन पर अटैक बना। ठीक है यार, आप लो, मैं भी अपने लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता हूँ। किंग टेक्स E1, रुक टेक्स F5, नाइट पर अटैक बना, और चलिए बिशप का कोई इशू नहीं है, नाइट गया है G6 स्क्वायर पर, और क्या फंसा दिया गया इस नाइट को? पॉन पर अटैक है, रुक गया H5 स्क्वायर पर, डिफेंस हो गया। रुक आया D3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक H6, नाइट पर अटैक, हटाओ इसको। गया F4 स्क्वायर पर, देन हुआ E5, नाइट पर ही अटैक बना। इस सबमेटेरियल एक्सचेंज में ऐसा नहीं है कि एमवीएल बहुत बड़े लॉस में है। यहाँ पर ये जो कनेक्टेड पासर्स तीन एक साथ आएंगे निकल कर, ये बहुत सिरदर्दी देने वाले हैं मुरली को। लेकिन एक पीस अप यानी कि राइट स्क्वायर बिशप अप है फिलहाल मुरली यहाँ पर, और 2 पॉइंट से एक्स्ट्रा है एमवीएल के पास। फिर चलते हैं गेम पर। हाँ, गेम में अब नाइट पर अटैक है, नाइट कहाँ जाए? मेरे ख्याल से देखो, मेरे जैसा प्लेयर होगा क्या करेगा, अपने नाइट को ऐसी जगह लेकर आएगा जहाँ वो, मेरे को अच्छा खासा एडवांटेज मिल चुका है, पंगा लेने की जरूरत है नहीं, अपना ठीक ठाक इस गेम को चुपचाप खेलते रहो। लेकिन नाइट E6 मुरली भी नहीं मानने वाले भैया, का आप कहाँ बचाओगे? चलो फॉक दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं, उसके बाद नाइट मैन्यूअर, मुझे लग रहा है कुछ इस तरह का मूव आई कर रहे होंगे। नाइट E7 के ऑप्शन को पहले बिशप पर अटैक बना है, तो बिशप टेक्स B7, ये कॉर्नर का पॉन निपट गया इतनी देर में। किंग गया D7 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना, और अब देखिए नाइट के निकलने के लिए, भागने के लिए व्हाइट के नाइट के लिए भी रास्ते नहीं है फिलहाल। तो प्रॉब्लम तो है थोड़ी बहुत, एमवीएल इतने आराम से गेम को जाने नहीं देंगे, लेकिन मुरली के पास एक चेक देने का मौका है। और इस पॉइंट पर अभी तक जैसी गेम है ठीक है, शायद यहाँ एमवीएल वो चूक करके गई जिससे इस गेम में उनका वापसी होना लगभग असंभव था। वो था किंग के E8 स्क्वायर पर जाने वाले मूव को मिस करना। ये कर चलना चाहिए था, क्योंकि देखिए नाइट जा कर रहा है यहाँ से, अच्छा वापस भाग जाएगा ना। तो नाइट अगर वापस भाग भी गया तो उसके बाद भी इसका निकलना इतना आसान नहीं होने वाला है। चलते हैं गेम पर। यहाँ गया किंग C7 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना, बिशप टेक्स A6, एक और पॉन गया, और अब यहाँ एमवीएल F पॉन आगे पुश कर सकते हैं, ताकि इस नाइट के भागने के लिए कोई स्क्वायर ही ना बचे। फंसा के रखो इस नाइट को यहाँ पर। खैर यहाँ पहले खेला गया D5, D5 भी ठीक है ऑप्शन, C4 हुआ, देन F5। अब नाइट फंस चुका है लगभग, या
अब लगता तो ऐसे ही है, कुछ देखते हैं, लेकिन उसको ट्रैप करना आसान नहीं होगा। बिशप गया B5 स्क्वायर पर, देन वो F4, और फ्रेंड्स फाइनल मूव यहाँ पर मुरली को लगाने का मौका मिला, वो था रुक A3, और यहाँ इस मूव के बाद MBL। अब नहीं, समझ गए थे कि अब वो किसी भी तरह से नाइट को तो फंसा नहीं पाएंगे, और जो पॉन्स का एडवांटेज था उनके पास, वो अब इक्विलिब्रियम की तरफ जा चुका है। तो अब एक पूरे पीस डाउन होने के साथ अब करना क्या है, मेटीरियल एक्सचेंज करना है और गेम को जीतना है बस। वेल फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि भूपेंद्र हजारिका जी के द्वारा बताई गई गेम आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।